दोस्तों साइंटिफिक मॉडल्स का ये चौथा और आखिरी भाग है। अगले 3 भाग की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई एक्शन है। एंड स्पीड यानी गति और अवरोध का मॉडल यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो स्लॉप है वो एकदम सीधा और सटीक है। दूसरे में कुछ कुछ ऐसी कील घुसा दी है जिससे कि वो सीधा नहीं है। और तीसरे में ऐसे पाइप है जो घूम सकते हैं। तो जब हम इसमें से कोई चीज छोड़ेंगे साथ ही तो नीचे से ऊपर खींचने में ज्यादा किस में कम फोर्स स्पीड में लगेगा नीचे ये आएगी, दर्शाती है। ये उच्चालन में आने वाले आधार बिंदु और वेट पॉइंट को दर्शाने के लिए बनाए गए 3 मॉडल है। ऐसे तो कई सारे टॉयज हमें गार्डन में शीशों के नाम से मिल जाते हैं, पर यहाँ कुछ डिफरेंट है। आप ध्यान से देखिए तो ये पहला वाला है, उसका जो बीच का हिस्सा है वो एक और है। दूसरा वाला है वो एक और बरोबर बीच से थोड़ा खिसका हुआ है। और तीसरा वाला जो ये मॉडल है उसमें ये बरोबर बीच में है। तो इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो दर्शाने के लिए ये 3 मॉडल बनाए गए हैं। ये है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl वगैरह जैसे मिलता है। 4 अणु या परमाणु से जुड़ा हुआ होता परमाणु है। या अणु दूसरे प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और कुछ कमेंट में लिखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये मॉडल है हाइपर बोलॉइड ऑफ वन साइड। यहाँ पर आप एक कर्व जैसा आकार देखेंगे और जो ये बीच में रोड है वो एकदम सीधा है, फिर भी घूम पाता है। देखिए ये रोड एकदम सीधा है, पर इसे क्रॉस में घुमाने से क्या होता है, ये कर्व वाले आकार में से भी निकल जाता है। ये मॉडल ऐसा है कि हमें इसे घुमाते हुए यहाँ पर बैठकर इसे घुमाना है, और घुमाते वक्त अभी जो धक्का लगा ऐसा नहीं होना है। इसे इस तरह हैंडल को हैंडल करना है कि वो वहां से निकल पाए। ये है न्यूटन डिस्क। इसे घुमाने के बाद आपको ये कैमरे में तो अलग अलग दिख रही होगी और वास्तव में ये सफेद रंग की दिख जाती है। ये मैजिकल पेंडुलम का मॉडल है। जितनी जोर से हम इसे आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो इफेक्ट है वो आखिरी तक पहुंचती है। क्या करते हैं, अब हम इसको आवर्तन देते हैं। तो मैंने 2 अलग अलग आवर्तन दिया है, तो इसकी जो दूरी है उसकी लेंथ की वजह से कोई जल्द ही स्थिर होगा और किसी को स्थिर होने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो इस दूरी की लेंथ इसके लिए जवाबदार है। ये भी एक जॉयफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो पाइप है वो हर एक पाइप की लंबाई अलग अलग है, जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करेगी। हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं।
एक पैरेट है और उसकी ओर उसका पिंजरा। जब हम इसको स्पीड में घुमाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को दिखाने का। जब मेटरोलॉजी में हम धातु और धातु के जो कच्चा माल होते हैं उसमें से धातु निकालने की प्रक्रिया करते हैं, तो घनता के हिसाब से जो अलग होता है वो अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं डबल एंडेड कॉन वाले मॉडल की ओर। यहाँ पर ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं इसे घुमाना होता है, तो मैंने इसे छोड़ दिया तो ये अपने आप एंड तक जाने के बजाय अपने आप जिस ओर ढलाव ज़्यादा है उस ओर जाने की कोशिश करें। जहाँ से मैंने शुरू किया वहाँ वापस आ गया। साइक्लोइड पाथ का ये मॉडल है। ये रोलिंग डिस्क का मॉडल है। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक ही सेंटर है, यहाँ पर 3 सेंटर पर बनाया गया है मॉडल, और यहाँ पर इसकी छोर पर 3 सेंटर है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ घुमाएंगे तो आखिर में कौन रुकता है? ये भी एक फोर्स का मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल है जब हमें अपनी घड़ी में देखना है और भारत में कितने बजे हैं वहां पर भारत देश को ला देना है, और उसके बाद हम दुनिया में किसी भी देश में कितने बजे हैं वो उस देश के नक्शे पर जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा साइंटिफिक मॉडल ये बनाया गया है। चलो इसे भी समझते हैं। ये जो हमारी आयन भट्टी होती है उसका मॉडल है, या फिर ज्वालामुखी का मॉडल है। नहीं, ज्वालामुखी का मॉडल नहीं है। ये ब्लास्ट फर्नेस, आयन को पिघलाकर उसको कच्चे में से पूरा निस्यंदित करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसका मॉडल है। हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पुराना हमारा एंशिएंट मॉडल मिला है। आप बता सकते हैं ये क्या है? तो कमेंट में लिखिए। ये मॉडल सामने दिखा हुआ पड़ा हुआ जो वेट है उसके लिए ये बनाया गया है। जब ये 45 डिग्री वाला स्लोप होता है तो वो नीचे आने में देर तो लगती है पर दूर तक जाता है, जबकि यहाँ पर वो 30 डिग्री के आसपास वाला जो स्लोप है उसमें जाने के बाद वो जल्दी स्थिर हो जाता है। दोस्तों ये भी एक मॉडल है। यहाँ पर जो ये सब मॉडल मुझे दिखाए जा रहे हैं ये ओपन फॉर पब्लिक नहीं है। यहाँ शैक्षिक संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही बना गया है, इसलिए सभी को यहाँ प्रवेश नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखें।